बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम इंतहाई अहम टॉपिक, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी लेवल्स पे इंतहाई अहम टॉपिक जो हम कम्युनिकेशन और जो हम प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़ते हैं, टेक्निकल इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें ये टॉपिक आलमोस्ट हर लेवल पे इंक्लूडेड है, ये सीवीज़ और रेज्यूमेज़ के। आज हम इनका कंपैरिजन जो है वो देखते हैं कैसे। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले वो डिटेल्स जिसमें से कि हम लोग लेक्चर के दौरान में से गुजरेंगे, ये सारे उनकी समझ लें कि कंटेंट लिस्ट है हमारे पास, एजेंडा है हमारा, जिसको कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो बुनियादी तौर पर हम जो है इनका बिल्कुल तकाबली जायज़ा जिसे कहते हैं ना, ये जो रेज़्यूमेज़ वो वर्सेस सीवीज़, इनका तकाबली जायज़ा लेंगे। ठीक है, रेज़्यूमे का पर्पस क्या होता है, सीवी का पर्पस क्या होता है, क्यों डिफ़र करते हैं ये, और फिर रेज़्यूमे के फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, उसमें आप कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे, सीवी के फॉर्मेट्स कौन सा हो सकता है जी, उसमें कौन सी चीज़ें आप लिखेंगे, और इनमें जो डिफरेंसेस हैं उनका टेबल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। और फिर ऐसी चीज़ें जो रेज़्यूमेज़ और सीवीज़ में होनी चाहिए, डूज़ होती हैं, और जो नहीं होनी चाहिए डोंट्स होती हैं, इनके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और फिर कवर लेटर्स के बारे में भी बात करेंगे कि कवर लेटर्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ फिर रिसर्च स्टेटमेंट जो है ये हम सीवी के साथ ऐड करते होते हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। तो ये जी आज का हमारा एजेंडा है जिस पर हमने चलना है इस लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं जी। रेज़्यूमेज़ वर्सेस सीवी। सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम विटाए। ठीक है जी। रेज़्यूमेज़ जी जो होती हैं ये आमतौर पर जॉब्स पे ज़्यादा रेज़्यूमेज़ चलती हैं, और ये जो जॉब्स होते हैं, जो नॉर्मल जॉब इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, मिलों में, फैक्ट्रियों में जो जॉब होते हैं, उनमें रेज़्यूमे जो है ना वो चल जाती है, क्योंकि ये अमूमन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, इन्वेंटरी डिस्क्रिप्शन होती है आपके एक्सपीरियंस की, और जो कुछ आपने हासिल किया होता है अपने करियर में, और जो कुछ आपके अंदर स्किल्स होते हैं, और ये सारा जो है इसके अंदर लिखा होता है। एजुकेशनल और जो सीवीज़ जो है ना जी, इसमें एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस होता है, इस पे जो रिसर्च पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है जी। और फिर सीवीज़ में आपने जो उन लोगों के साथ जिनके साथ आपने रिसर्च में काम किया है, डॉक्टरेट में, पोस्ट डॉक्टरेट में काम किया है, उस सीवी में उन चीज़ों का मेंशन भी ज़रूरी होता है। और जो जी सीवीज़ जो हैं ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज कौन सी चीज़ पहले आई, कौन सी बाद में आई, वो उस तरह से हम लिखते हैं। और ये जो है जी क्रेडेंशियल्स होते हैं, द कोर्स ऑफ वंस लाइफ, यानी कि क्रेडेंशियल्स का मतलब कि आपकी ज़िंदगी में आपने किस तरह से कौन सी चीज़ें की हैं, ये सारा इसमें होता है। आगे चलते हैं जी। हम अब पहले रेज़्यूमे, क्योंकि शॉर्ट चीज़ है, हम रेज़्यूमे को पहले डिस्कस कर लेते हैं। रेज़्यूमे एंड इट्स पर्पस। रेज़्यूमे क्या होती है जी, और इसका पर्पस क्या होता है। रेज़्यूमे अमूमन जो मार्केट में जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना, मार्केटिंग एक टूल है रेज़्यूमे के। इसमें जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो आप फोकस करते हैं जॉब सर्चिंग के लिए, और मेजर इसका जो पर्पस होता है जी वो है कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए। और जी रेज़्यूमेज़
आर एज यूनिक एज इंडिविजुअल एज द इंडिविजुअल्स दे रिप्रेजेंट। कहते हैं कि जिस तरह से हर इंसान जो अल्लाह ताला ने उसको यूनिक बनाया है, इस तरह से कहते हैं कि जो रेज़्यूमेज़ हैं ये भी लोग जो हैं मुख्तलिफ अंदाज में बनाते हैं और यूनिक किस्म की रेज़्यूमीज़ हो सकती हैं। ठीक है जी। और टेलर टू द स्पेसिफिक जॉब, और रेज़्यूमी जो है ये जो है जी जौन सी मतलब जॉब आपको ऑफ़र हुई है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स हो सकती हैं, लेकिन हर जॉब के लिए आप रेज़्यूमी जो है ना अलग अलग तौर पे मैनेज कर सकते हैं। सीवी में ऐसे नहीं होता। ठीक है जी। ये रेज़्यूमी की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी और उसका पर्पस जो था जो कि हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब फर्दर आगे चलते हैं। और सीवी और इसका पर्पस क्या होता है जी, ये रेज़्यूमी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट है, और इसमें आप जो है ना चीज़ों को, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड चीज़ों को भी देखना होता है, इसमें ज़रा जो है ना साइंटिफिक बंदे की अप्रोच ज़्यादा होती है, कीन होता है मुख्तलिफ डिटेल्स देने में, और एकेडमिक्स जो होते हैं उस पर ज़ोर दिया जाता है। ठीक है ना, और इस तरह से जो भी आपकी पोजीशंस हैं यहाँ पे मेडिकल पोजीशंस, उनको हम उनकी स्क्रूटनी करते हैं, जायज़ा लेते हैं माइन्यूटली, क्योंकि ये जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको जो है ज़्यादा बड़ी जॉब के लिए, मैनेजर्स वाला लेवल की जॉब्स के लिए जो हैं सीवीज़ प्रिपेयर की जाती हैं। और कहता है कि इसमें आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपकी जो डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आपकी अकम्पलिशमेंट्स सारी जो हैं वो इसमें हाईलाइट आपने करनी होती हैं। और सीवी जो है इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी होता है, उसी को आप फॉलो करते हैं। जो रेज्यूमे में है, आप चीज़ों को इधर उधर जो है ना उसको आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने कर सकते हैं, लेकिन सीवी के लिए जो है अमूमन एक ही तरह का प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर चलता है जिसको आप फॉलो करते हैं। ओनली वन वर्जन ऑफ सीवी इज़ इनफ। कहते कि रेज्यूमीज़ में आपको, क्योंकि हर जॉब के लिए अलग-अलग, वो छोटी होती है, आप हर जॉब के लिए अलग-अलग बनाते हैं, लेकिन सीवी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट एक सीवी सारे जॉब्स के लिए चल जाती हैं, क्योंकि इसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है। जी स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर। यस सर। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक हो गया बेटा। चलें जी, मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। जो रेज़्यूमे का फॉर्मेट होता है ना जी, इसमें क्योंकि फ़ौरन जो अट्रैक्शन की चीज़ें हैं ना वो हमने हाईलाइट करनी होती हैं, इस वजह से जो इसमें डेट्स का ऑर्डर होता है ना, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है ना, जो मतलब सबसे जो आखिर में काम किया वो आपकी बेहतरीन अकम्पलिशमेंट है, क्योंकि आपने वो पोजीशन ज़ाहिर है हासिल की है काम करते करते। ठीक है ना, तो उसको हम पहले मेंशन कर देते हैं, यानी कि हम जो लेटेस्ट होती हैं ना चीज़ें उसको ऑर्डर में हम रेज्यूमे में पहले मेंशन करते हैं। ठीक है जी। और इसमें ये ज़रा फंक्शनल किस्म की होती है, यानी कि फ़ौरन जो बताए अपना फंक्शन करे, फंक्शनल अप्रोच इसमें। ठीक है जी। और इसमें आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आपने जो काम आप उनको करना चाह रहे हैं उसमें उनको जो डिटेल्स देते हैं अपने एम्प्लॉयर्स को, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। और कॉम्बिनेशन यूजुअली कहता है कि ऑर्डर में आप जो है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये रिवर्स होता है, लेकिन कहता है फिर भी बाज़ अचीवमेंट आप उसमें ऑर्डर को जो है ना आप जो है बदल भी सकते हैं। कहते हैं यूटिलाइजेज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेज एक्सपीरियंस इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। और इस तरह से कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो भी आप ले सकते हैं, और कोई बात जो है आप पहले मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो डेट में बाद में है, ठीक है ना, डेट में पहले है, पास्ट ज़्यादा पास्ट में है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है इस जॉब के हवाले से, तो आप जो है ना अब इम्पॉर्टेंस का ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है ना वो होता है कि पहले कौन सी डेट में चीज़ थी, फिर उसके बाद कौन सी थी, फिर उसके बाद कौन सी थी। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे आखिर में किया है वो पहले होता है, उसके बाद में फिर नीचे की तरफ चले जाते हैं। और जो क्रोनोलॉजिकल नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें आप क्या करते हैं,
आप जो है पहले जो है पास्ट की चीज़, फिर उसके बाद उसके अगली, फिर अगली अगली अगली, इस तरह से रिवर्स में चीज़ें उल्ट हो जाती हैं। लेकिन वो कहता है कि आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है रेज्यूमे में आप रखते हैं, लेकिन फिर भी आप इम्पॉर्टेंस के लिहाज से जो चीज़ों को है अपनी अकम्पलिशमेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। सीवी में आप ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी रेज्यूमे में आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जी आपको किन बातों को ख्याल रखना चाहिए जब भी आप रेज्यूमे लिख रहे होते हैं? उसने कहा कि 4 W's इसको आप जहन में रख लें कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। और क्या उस अपॉर्चुनिटी के लिहाज से आपका कोई बैकग्राउंड भी है, व्हाट अपॉर्चुनिटी बैकग्राउंड, और फिर क्या व्हाट एक्सपीरियंस, आप वो जो अपॉर्चुनिटी है उसमें बैकग्राउंड और उसमें एक्सपीरियंस क्या है, ये भी आप रेज्यूमे की लिखते हुए आप जेन में रखते हैं और इसको हाईलाइट करते हैं। और आपकी जो है ना ख़ास अचीवमेंट्स जो हैं, स्पेशल अचीवमेंट्स जो हैं, वो भी आप रेज्यूमे में मेंशन करते हैं। ठीक है जी। और रेज्यूमे में क्या होता है जी, रेज्यूमे क्योंकि एक जो है ज़्यादा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसमें चीज़ों को इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि ये इजी टू रीड हो, आसानी से लोग इसे पढ़ सकें और लंबा चौड़ी डिस्क्रिप्शन इसमें ना हो। और जो कुछ वो ढूंढना चाहे आपका एम्प्लॉय, ईजी टू फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, कि वो जिसमें आप अच्छे हैं, वो जो एम्प्लॉय जिसके आप पास आपकी रेज्यूमे है, वो फ़ौरन उन चीज़ों को ढूंढ लें। ठीक है, इस अंदाज में हम जो है रेज्यूमे को मैनेज करते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ। और जी लेंथ क्या होती है रेज्यूमे की? रेज्यूमे की लेंथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना, एक पीस ऑफ पेपर, उसमें 2 पेजेस आ जाते हैं, एक ऊपर वाला पेज, एक नीचे वाला पेज, ठीक है ना। तो 1 पीस ऑफ पेपर जो है वो इसकी लेंथ होती है जी, इसमें कह सकते हैं 2 पेजेस ऑप्टिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस आप रख सकते हैं रेज्यूमे के लिए। और आगे चलते हैं जी। रेज्यूमे में आप, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, क्या क्या लिखते हैं आप? अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, रेज्यूमे में। और आप जो है अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है जी इस जॉब के हवाले से। फिर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं, जो जॉब आप सीख कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड में आपके पास क्या एक्सपीरियंस है वो आप लिखते हैं। फिर आप अपनी तालीम के बारे में लिखते हैं, और इस तरह से जो भी कोई आपका जो है इस तरह के लिंक्स हैं वो भी आप मेंशन करते हैं जो जॉब के हवाले से, पर्सनल एसोसिएशंस एंड मेंबरशिप, ये आप मेंशन करते हैं। ठीक है जी। अब ऐसे चीज़ें जिनको कि आपको रेज्यूमे में जो है या सीवी में अवॉइड करना चाहिए, वो क्या है? अवॉइड यूज़ ऑफ कंफ्यूजिंग टर्म्स और एक्रोनिम्स। ठीक है ना, कंफ्यूजिंग टर्म्स ऐसा ना यूज़ करें जिसके बारे में लोग जो हैं जो कंफ्यूज हों, जो बात करें क्लियर कट वे में करें, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में, ठीक है ना, रेज्यूमे में या सीवी में। और एक्रोनिम्स आपने नहीं लिखना है। एक्रोनिम्स ऐसे शॉर्ट होते हैं, जैसे एब्रीविएशंस होते हैं ना, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एब्रीविएशन है, ठीक है ना, इस तरह से ये एब्रीविएशन, इनको आप एक्रोनिम्स भी कहते हैं। एब्रीविएशंस आपने जो है अमूमन हम आपस में मोबाइल पे जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम एक्रोनिम्स यूज़ करते हैं, लेकिन आपने सीवीज़ में या आपकी रेज्यूमीज़ में आपने नहीं यूज़ करने एक्रोनिम्स। अवॉइड यूज़ ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस, और इस तरह से लंबे लंबे सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स, उनसे भी आप अवॉइड करें, ऐसे नहीं लिखें, क्योंकि ये कोई नरेटिव राइटिंग तो है नहीं या क्रिएटिव राइटिंग तो नहीं है, इसलिए लंबे जो सेंटेंस हैं उनको लिखने से अवॉइड करें। और क्या जी, आप बिल्कुल जो लिखें इसमें कंसाइज लिखें, फोकस करें। आप जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें दे रहे हैं वो फैक्चुअल हो। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स या इंफॉर्मेशन वो होती है जो फैक्ट्स पे बेस हो, ठीक है ना। ऐसे ही इंफॉर्मेशन ना दें जो कि गलत है, जो आप हैं नहीं, आप वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। एम्फिसाइज हार्ड ऑन हार्ड स्किल्स, जो आपके स्किल्स हैं कंप्यूटर के हवाले से, उन पे ज़रा जो है ना फोकस करें, कहता है उस पर ज़्यादा सख्ती से उस पर एम्फिसाइज करें।
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वो आपको आती हैं, क्योंकि ये आजकल जाहिर है कंप्यूटर का दौर है, तो जितना आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं उसी कदर आप कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। फोकस ऑन स्पेसिफिक एक्शन वर्ब्स, और कहते हैं जब आप रेज्यूमी या सीवी को लिखें तो उसमें जो एक्शन वर्ब्स हैं, ऐसे डिक्शन, ऐसे वर्ब्स जो कि अपने अंदर अट्रैक्शन रखते हैं, वो आप वर्ब यूज़ करें, ठीक है ना, और ऐसे वर्ड यूज़ ना करें जो कि एम्बिगुइटी, गैर वाज़ियत पैदा करते हैं। रेज्यूमी में कंटेंट कौन कौन सा जी आप लिखते हैं, ठीक है ना, कहता है कि इसको आप जो है इस तरह से कर सकते हैं अपनी, कहता है कि पास हिस्ट्री ज़ाहिर है इसमें लिखी जाती है, और उसमें आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स लिखते हैं अपने, और फिर आप उसके अंदर जो है कहता है जो भी आप आइडेंटिफाई करते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किया होता है जो भी, वो सारा आपने मेंशन करना होता है, लेकिन शॉर्ट वे में, रेज्यूमे में शॉर्ट वे में। जी जी, क्या बात है? मैंने कहा अजान हो लेने दें, अजान हो रही है। बेटा अजान मेरी तरफ नहीं हो रही, ठीक है ना, आप इसको सुनते रहें, सुनने में कोई हर्ज नहीं है। प्रोवाइड मैट्रिक्स दैट सपोर्ट दीज अकम्पलिशमेंट्स, कहते हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड तरीका आप यूज़ करें जो कि यूज़ होता है, मैट्रिक्स होते हैं स्टैंडर्ड तरीका, ठीक है। सीवी फॉर्मेट्स जो हैं बेटा, एक ही तरह का तकरीबन फॉर्मेट होता है, लेकिन सीवी में आप जो है ना फॉर्मेट्स जो चलते हैं उसे एकेडमिक सीवी भी कहते हैं, उसमें एकेडमिक्स पे फोकस होता है। एग्जेक्टिव सीवी वो होती है जिसमें आपने जो काम किया होता है, जो आपकी एकम्पलिशमेंट्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उन पर फोकस होता है। इंटरनेशनल सीवी में उन चीज़ों पर फोकस होता है जो काम आपने इंटरनेशनल कंपनीज़ के हवाले से किए होते हैं या दूसरे अब्रॉड मुल्कों में किए होते हैं। इंटरनेशनल सीवीज़ में इन चीज़ों पे इस हिसाब से फॉर्मेट हम मैनेज करते हैं। सीवी में आप जी रेज्यूमे में तो आप शॉर्ट रहते हैं, सीवी में जो है आपको चीज़ों को खुल के बयान करना होता है, तो सीवी भी जो है वो भी इजी टू रीड होनी चाहिए, ठीक है जी। उसमें आप अपने क्रेडेंशियल जो हैं, आप अपनी डिटेल्स जो हैं, आप अपनी एकेडमिक हिस्ट्री जो है वो भी लिखते हैं, और इन वहाँ पर आप शॉर्ट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपने न यकीनन जो है ना अपना जो भी आपका प्रोफेशनल काम है, आपके मुतल्लिक एड्रेसेस, एजुकेशनल हिस्ट्री, ऑनर्स, अवार्ड्स, इन डिटेल आपने सीवी में मैनेज करने हैं, ठीक है ना। रेज्यूमे में शॉर्ट चल जाएंगे, टिपिकल हाइलाइट्स जो उस जॉब के लिए चाहिए, सीवी में ऑलमोस्ट एवरी हाईलाइट शुड बी इंक्लूडेड, और सीवी इज़ फॉर ऑल द जॉब्स बट रेज्यूमे इज़ जॉब स्पेसिफिक। ओके, रेफरेंस लेंथ ऑफ सीवी, नो रिस्ट्रिक्शंस, सीवी में लेंथ की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है बहुत बड़ी सीवी हो जाएगी, नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन है कि 5 से 10 पेजेस तक आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं कि इससे 10 से कम रहें, 10 से कम कोई लिमिट नहीं है, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 10 से कम रहें, इतनी बड़ी सीवी होती नहीं है। मैक्सिमम 10 पेजेस में आप, क्योंकि कुछ लोग जो है उनकी हिस्ट्री, जॉब हिस्ट्री बड़ी यूनिक होती है, अचीवमेंट्स ज़्यादा होती हैं, फिर वो ज़्यादा डिटेल मांगते हैं, तो मैक्सिमम जो भी हो, कहते हैं 10 पेजेस जो हैं वो ऑप्टिमम है, मैक्सिमम है एक सीवी के लिए। सीवी पे देखें जी, वो रेज्यूमे पे हेडिंग डिटेल्स थोड़ी थी, इसमें आप जो है अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है, और इस तरह से एजुकेशन, ख़ास तौर पर जो आपने पीएचडी वगैरह की हुई है, ठीक है ना, पोस्ट डॉक्टरेट किया हुआ है, उसके हवाले से आप ज़्यादा जो है ना जो है लिखेंगे, क्योंकि ये अमूमन मैनेजेरियल किस्म की जॉब के लिए यूज़ होती है सीवी। और रिसर्च जो है, जो आपने अपने मेंटर्स के साथ अपने पीएचडी में करते हैं ना, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, मेंटर्स होते हैं आपके, जो आपको रिसर्च करवाते हैं, गाइड करते हैं, उनको मेंटर बोलते हैं, कहते हैं कि उनका आपने लिखना है। और जो पब्लिकेशंस अगर आपने कोई की हुई हैं वो आपने मेंशन करनी होती है सीवी में। रेज्यूमे में इनके लिए कोई जगह नहीं होती। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस आपने अगर दी हुई हैं वो सारी आप जो है इस पर मेंशन करेंगे। जो भी ऑनर्स और अवार्ड्स आपने लिए हुए हैं सारों की डिटेल आएगी, 10 पेजेस क्योंकि आप ले सकते हैं। और अपॉइंटमेंट्स जो हैं, जो भी आपकी किसी के साथ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई वो भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। और इसी तरह
जिन कमेटीज़ के आप मेंबर रहे, किसी कमेटी में शामिल हैं, वो भी आप कर सकते हैं, और भी दूसरी एक्टिविटीज़। मतलब ये कि ये सीवी है, ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ ऑल दैट यू पोजेस, जो आपके पास होता है उस सब की। और देखें जी, रेफरेंसेस जो होते हैं जी, आप रेज्यूमी में रेफरेंसेस जो हैं इंक्लूड नहीं करते। रेफरेंसेस वो लोग हैं जो कि हमें जानते हैं, जो हमारे बारे में तस्दीक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बंदा आपके लिए काम का होगा, वो आपका रेफरेंस होता है। रेफरेंस हम रेज्यूमी में जो है नहीं इंडिकेट करते यूजुअली, लेकिन सीवी में इंडिकेट करना लाजमी होता है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड और रिक्वायर्ड इन अ रेज्यूमी कैन बी एन अटेंडम। अटेंडम होता है बाद में जो चीज़ लिखी जाती है ना, कहते हैं कि बाद में आप छोटा मोटा लिख सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं होते जो है रेज्यूमी में। टिपिकली रिक्वायर्ड एंड लिस्टेड इन अ सीवी, लेकिन सीवी में ये ख़ास तौर पर जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप इन्हें सीवी में लिखें। ठीक है ना, और आपने इसके अंदर जो जो है ना एकेडमिक रिसर्च, वो भी जो है आपने लिखनी होती है, और उसमें भी एकेडमिक रिसर्च के जो रेफरेंसेस होते हैं वो बड़े यूनिक होते हैं, वो कोट करने होते हैं, बताने होते हैं। कंसिस्टेंट लिस्ट बिटवीन सीवी एंड एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक पोजीशंस, कहता है कि सीवी के लिए जो है ना आपको वो जो है ना एप्लीकेशन मैनेज करनी पड़ती है, जो कि वो जो ऊपर लेटर होता है ना, कवर लेटर, वो भी, और एकेडमिक पोजीशंस जो भी आपने उसमें किया होता है ना, वो सीवी में आपने डॉक्टरेट किया हो या पोस्ट डॉक्टरेट किया हो, उसमें जो आपके मेंटर्स होते हैं वो सारे, पीछे पीछे भी ये बात हो चुकी है, ये कहते हैं आपने मेंशन करने होते हैं। और सीवी में अगर आपने ऐसा कोई काम किया है, कम से कम 5 रेफरेंसेस जो हैं आप यकीनन कोट करेंगे सीवी में। और वो सिंपली वो रेफरेंसेस, अगर आप मास्टर्स किया हुआ है ना, डॉक्टरेट किया हुआ है, तो वो जो रेफरेंसेस हैं वो लाजमी आप उसके अंदर शेयर करेंगे अपने एम्प्लॉयर के साथ। देखें जी, ये तो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, पहले कभी सीवी की, कभी रेज्यूमे को पहले देख लिया, सीवी को। ये इनका इकट्ठा एक चार्ट है जो इनके बारे में बताता है। एक ही यानी कि व्यू में आप दोनों का एनालाइज कर सकते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। एसेंस जी किसी चीज़ की रूह जौहर, कहते हैं कि इसमें क्या होता है, यानी कि इसका एसेंस क्या है, इसका जो मेन चीज़ क्या है। ठीक है जी, कोर चीज़ जो है जिसे बोलते हैं उसे एसेंस। करिकुलम विटाई में, सीवी में आप जो है जी, आप अपने पूरी फुल लिस्ट ऑफ योर प्रोफेशनल एंड एजुकेशन हिस्ट्री होती है, जबकि रेज्यूमी में आपकी समरी ऑफ योर, उसमें यह फुल हिस्ट्री लिस्ट होती है, यहाँ पर समरी होती है आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स की, हमने अभी पीछे देखा। और दूसरा हमने क्या देखा कि जो आपकी लेंथ है ना जी सीवी की, वो 5 to 10 पेजेस मैक्सिमम है। ठीक है ना, और कहता है कि एक जो है यानी कि सीजन, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा भी बंदा स्किल्ड है ना, उसके लिए भी यही लिमिट है। लेकिन जो रेज्यूमी में है उसमें लिमिट जो है 1 से 2 पेजेस की है। ठीक है, और कहता है कि यूजेज सैम, ये जी अमेरिका में सिस्टम है मैनेजमेंट का, ठीक है ना, उसकी असेसमेंट का। तो ये जी अगर है तो ये आप लिखेंगे, साइंस में आपने क्या किया, आपकी एकेडमिक्स में क्या कुछ अचीवमेंट्स है, सब कुछ आप लिखेंगे। अगर मेडिकल में है तो मेडिकल की पोजीशंस, ये सारा। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है ना, कहता है कि इसमें अगर आप नहीं भी लिखते, एवरी अदर टाइप ऑफ जॉब आउटसाइड ऑफ एकेडेमिया, कहता है कि इसके अलावा इसमें जो भी कोई आपने और भी जॉब की है वो भी आप रेज्यूमी में उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख देते हैं। लेकिन सीवी में जो है, सीवी में भी लिखा जाता है, रेज्यूमे में भी लिखा जाता है। ठीक है जी, पब्लिकेशंस अगर आपने कोई की हैं जी, पब्लिकेशंस आपकी हुई हैं, ठीक है जी, तो आप उनकी फुल लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। पब्लिकेशंस ये हम एमफिल करने के लिए, पीएचडी करने के लिए पब्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, अगर आपकी हैं तो फुल लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर रेज्यूमे में आपको रेयरली अगर चाहिए है, कभी कर दी कभी ना कर दी, अगर डिमांड किया जाए, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार। और स्टाइल और फॉर्मेट जो है जी, करिकुलम विटाई का जो है तकरीबन एक ही तरह का प्रोफेशनल स्टाइल होता है। इसमें स्टाइल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना कि उसमें लिखा गया मवाद जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है इसमें आपकी सीवी में।
लेकिन जो सीवी ये जो रेज्यूमे होती है इसमें स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको आपने यूनिक बनाना होता है, अट्रैक्टिव बनाना होता है, देखते ही आई कैचिंग होती है। जो रेज्यूमे होती है शॉर्ट होती है, आई कैचिंग होती है। लेकिन ये जो होती है ना करिकुलम विटाई, ये तकरीबन एक तरह की होती है। इसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो मैटर करती है, डिटेल से लिखी होती है, लेकिन ये स्टाइल और उसकी अट्रैक्टिवनेस ये मैटर नहीं करती। नंबर ऑफ वर्जन्स कहते हैं कि आप जो है सीवी ये आप एक ही बना लें और वही चला सकते हैं आप, ठीक है ना, माइनर सी मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। लेकिन जो रेज्यूमे होती है इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आप ला सकते हैं और इसको आप टेलर करते हैं, बनाते हैं जैसी आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से। सीवी में आपके लिए रेफरेंसेस लाजमी होते हैं, चाहिए होते हैं। रेफरेंसेस आप लिखेंगे, आप अपने रेफरीज का कोट करेंगे, जो बंदे आपको एक्सेप्शनल पोजीशंस पे हैं और आपको जानते हैं उनकी लिस्ट आप देंगे। लेकिन रेज्यूमे में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। जी स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं? जी सर। चलें बस, जी सर। हाँ इसको क्लोज करते हैं, थोड़ा रह गया आगे। डोंट इंक्लूड कहते हैं कि चाहे वो सीवी हो चाहे रेज्यूमे हो, दोनों हो, उनमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं करनी। डू नॉट्स जो आपने नहीं करनी, यानी कि जो कुछ हमारी ज़ाती इन्फॉर्मेशन होती हैं जी, हमारी रिश्तेदारियों की इन्फॉर्मेशन, हमारी भाई बहनों की इन्फॉर्मेशन, ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। इससे हमारे एम्प्लॉयर को कोई गर्ज नहीं होता। इसलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आप रेज्यूमे में या एकेडमिक सीवी में बिल्कुल नहीं देंगे जी, ठीक है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ठीक है ऑन डिमांड, लेकिन वो जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो वो आपके एम्प्लॉयर ले लेते हैं आपसे, लेकिन सीवी में उसे मेंशन करने की या रेज्यूमे में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। डोंट सेंड अ फोटोग्राफ, ये नहीं कि आप जो है ना सीवी के साथ फ़ोटोग्राफ लगा के भेज दें या रेज्यूमे के साथ फ़ोटोग्राफ अटैच कर दें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो कह रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि डोंट एम्बेलिश योर और रेज्यूमे या सीवी को आप इस तरह से खूबसूरत ना बनाएं कि उसमें कोई गलत स्टेटमेंट इंक्लूड कर दें, ठीक है ना। गलत स्टेटमेंट कोई लिख के उसे इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करें, ना करें, ये डोंट्स हैं। डोंट यूज़ फुल सेंटेंस और प्रोनाउंस, कहते हैं कि बड़े बड़े फुल सेंटेंसेस जो हैं वो ना यूज़ करें। सेंटेंस नहीं अमूमन यूज़ होती हैं, हेडिंग यूज़ होती हैं जब भी सीवी जो है ना, सेंटेंसेस कहता है उसको यूज़ करने से। और प्रोनाउंस जो हैं, ठीक है ना, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ही शी इट यू वी दे, ठीक है ना, आई वी यू, ये सारे जो है प्रोनाउंस हैं, इनको ना यूज़ करें। कहते हैं आप नाम यूज़ करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम, बंदे का कोई रेफरेंस है उसका नाम यूज़ करें, प्रोनाउंस यूज़ ना करें। डोंट यूज़ एब्रीविएशन, ठीक है ना। एब्रीविएशन अभी पीछे डिस्कशन हुई कि जो मुखफ़फ़ हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो ना यूज़ करें। इनको हम एक्रोनिम्स भी कहते हैं, आप इनको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और कहता है कि मत शर्माएं टू शेयर, ये बातें शेयर करने में नीचे, ठीक है ना, सीवी और रेज्यूमे के हवाले से शेयर करने में ये बातें मत शर्माएं कि ऑब्टेन एन ऑब्जेक्टिव रिव्यू ऑफ योर सीवी, रेज्यूमे और सीवी, कि आप किसी को दिखा के भी मेरी सीवी कैसी है, किसी ऐसे अच्छी पोजीशन पे बंदा है उसको दिखा के आप उसका एनालिसिस ले सकते हैं, उसका तज्जिया ले सकते हैं, ताकि आप अपनी सीवी को ज़्यादा इम्प्रेसिव मज़ीद बना सकें, ठीक है ना। इसमें शर्माएं नहीं कि मेरी सीवी जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, इसको ये क्या कहेगा, कोई बात नहीं, आपको कोई अच्छी ओपिनियन नहीं देगा, कोई अच्छा अगर आदमी होगा, अच्छी पोजीशन पे होगा तो आप उसके साथ शेयर कर लें। डोंट बी शाय टू शेयर, ओके। शेयर योर रेज्यूमे और सीवी विद अ कैटलॉग इन द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दैट यू आर टारगेटिंग अ जॉब, कहते हैं कि वहाँ पर भी दिखा लें, ठीक है ना, उस किस्म वो डिपार्टमेंट जिसमें आपने जॉब लेनी है, ठीक है ना, वहाँ पर भी सीवी दिखा लेंगे, ये सीवी जो है या रेज्यूमे जो है ये ठीक है, ये सीवी लाऊं रेज्यूमे लाऊं किस तरह से, ठीक है ना, ताकि उनका ज़ाहिर है जी उनका भी एक परखने का अंदाज़ होगा, आप उसके मुताबिक अपने आप को कर लें रेज्यूमे या सीवी में, ठीक है ना। उनको भी कहते हैं दिखा लें, हेजिटेट ना करें कि उनको दिखा लें जी ये सीवी इस तरह की अगर आपको बना के जमा करवा दी जाए तो क्या ठीक होगा, कोई बात नहीं, दिखा लें। कीप अपडेटिंग रेज्यूमे और सीवी, कहते हैं कि बाज़ औक़ात एक बंदा जी सीवी लिए फिरता है, वो 1-2 साल पहले की डेट्स हैं और उसमें कुछ
ताज़ा अकम्पलिशमेंट लिखते भी नहीं। मैंने कई दफ़ा देखा है लोगों को, कहता है ऐसा ना करें, अपनी रेज्यूमे और सीवी को अपडेट आप करते रहें साथ साथ, और बी ट्रू टू द फैक्ट्स। जो आपके फैक्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं सीवी में, उसमें जो है ना बिल्कुल साफ वाजे, ये ना कि शर्मिंदगी महसूस ना करें कि ये जी फैक्ट की उसके नॉलेज में आ गया तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा, नहीं, बता दें। ठीक है जी। और जी कवर लेटर के बारे में आप बताते हैं। कवर लेटर जो है अमूमन हम जो है ना सीवी या रेज्यूमे के साथ जमा करवा देते हैं कवर लेटर भी, ठीक है ना। इंडस्ट्री जॉब सर्च कवर लेटर प्लस रेज्यूमे इज इक्वल टू इंडस्ट्री जॉब सर्च। कहते हैं कि ये अमूमन चलता है जॉब सर्चिंग में कि एक जो है ना कवर लेटर भी, कवर लेटर जो है ना बंदा मैनेज करता है, उसमें अपनी वो इंटेंशन ज़ाहिर करता है कि मैं आपके जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, और मैंने वाकया इस सिलसिले में एक शॉर्ट सा एक लेटर होता है, वो अमूमन रेज़्यूमे या सीवी के साथ शेयर कर दिया जाता है। पैराग्राफ 2 में अपनी अचीवमेंट हल्की मेंशन कर देते हैं, फिर वो बताते हैं कि मैं इस सिलसिले में जो है ना चीज़ों को फॉलो अप भी करता हूँ, और उसके जो स्टेप्स हैं वो जो है उसमें मेंशन कर देते हैं। कवरिंग लेटर अमूमन साथ में, कई हमारे पास भी सीवी जब जमा होती है तो कुछ लोग कवरिंग लेटर लगा के जमा करवाया जा सकता है। कवरिंग लेटर जो है ना फ़ौरन बताता है कि सीवी को देख लिया जाए या ना देखा जाए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास डेफिनेटली ये है कि आप वो जो जॉब है उसके हवाले से आपके अंदर वो गट्स हैं, वो पॉइंट्स हैं जो कि उनको फ़ौरन जो है अपील कर सकते हैं। कवरिंग लेटर में फौरी तौर पे छोटी सी स्टेटमेंट होती है, आप सीवी के साथ ही लगा के ऊपर ही मेंशन कर दें ताकि वो आपकी सीवी को ज़रूर देख लें, ठीक है जी। इसके अलावा जी आपने अगर कोई रिसर्च स्टेटमेंट का पॉइंट आया था, रिसर्च स्टेटमेंट, रिसर्च वो चीज़ होती है जो कि आपने अपनी एकेडमिक्स में जो भी रिसर्च किया होता है, कोई तहकीकी होती है, ये अमूमन जो एमफिल लेवल पे होता है, ठीक है ना, डॉक्टरेट लेवल पे होता है, पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पे होता है। अगर ये आपने रिसर्च की है तो कहता है कि इसको आप इंक्लूड करें अपने उसके साथ, ठीक है, क्योंकि ये आपके की पॉइंट्स हैं, ठीक है। डिक्टोरल आप अपने मेंटर के बारे में भी बताएं, जिस लैब में आपने रिसर्च की है वो भी बताएं, और आपके फ्यूचर रिसर्च प्लान्स क्या हैं ये भी इंडिकेट कर दें। कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 पेजेस लें अपनी रिसर्च बताने के लिए, ठीक है। मे बी मोर इफ़ एब्स्ट्रैक्ट्स आर इंक्लूडेड। अगर चलें थोड़ा बहुत कहता है इसको ऐड भी कर सकते हैं 5, अगर आपके पास बहुत दूसरे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं और कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। एजुकेशनल प्लान, टीचिंग प्लान में आल्सो भी रिक्वायर्ड। कहते हैं कि ये भी आपसे पूछ सकते हैं कोई आपका एजुकेशनल प्लान या कोई टीचिंग प्लान आपका टीचिंग जॉब के हवाले से। कहते हैं ये सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड हैं, ये भी पूछी जा सकती हैं। तो ये था जी स्टूडेंट्स हमारा सीवी और रेज्यूमे के दरमियान हमने कंपैरिजन कर लिया। उम्मीद है कि अब दोनों को जो है ना आप जो है एक दूसरे के सामने रखते हुए उनका तकाबली जायज़ा लेते हुए उनको डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये है और ये है, सीवी ये है और रेज्यूमे ये है, ठीक है ना। इनमें की पॉइंट्स क्या हैं वो भी सारे देख लिए। तो पहले वाला टॉपिक और ये दोनों टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट वंस हैं, इन्हें दोनों को सुन लीजिएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।